Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Muskan, BSc second year, कानपुर यूनिवर्सिटी, ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन की है और ये प्रॉब्लम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की है. सॉल्व dy ओवर डी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एम एक्स. सबसे पहले तो इस जो गिवन इक्वेशन है इसकी कंपेयर हम लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से करेंगे, यानी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू से कंपेयर करेंगे. तो देख रहे हैं कि वाई का कोएफिशिएंट यहाँ पर पी है और वहाँ पर क्वेश्चन में ए है, तो पी की वैल्यू ए हो जाएगी. राइट हैंड साइड में क्यू की वैल्यू जो होगी वो जो एक्स का फंक्शन होता है वो ई की पावर एम एक्स के बराबर है. अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें फाइंड करना पड़ता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई टू द पावर, फार्मूला याद कर लीजिए, ई टू द पावर पी डी एक्स होता है. यहाँ पर एक्स जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है. तो ये p की वैल्यू 1 के बराबर है और ये यहाँ पर कांस्टेंट है. a इंटू में है, बाहर ले लेंगे, यहाँ पर 1 का इंटू मान सकते हैं. a को बाहर लेने पर इधर 1 बचेगा और इस 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन x होता है. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू ई टू द पावर ए एक्स आ गई. इस तरीके का जो भी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसका सॉल्यूशन अगर निकालना चाहें तो सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़, तो इसका फार्मूला पहले लिख दें. इस तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हो तो पहले तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर करना होता है और इंटीग्रेट करना होता है q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का. ये फार्मूला होता है dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. अब हमारे इस क्वेश्चन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जो वैल्यू है वो ई टू द पावर ए एक्स के इक्वल आई है और जो q की वैल्यू आई थी वो ई टू द पावर एम एक्स है, ई टू द पावर एम एक्स, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर ए एक्स है. इसको इंटीग्रेट करना होगा x के रिस्पेक्ट में और बेस कोई e सेम है तो इंटू करने पर पावर ऐड हो जाएगी, यानी एम एक्स और ए एक्स आपस में ऐड हो जाएंगे. और इसको हम x को अगर कॉमन ले लें इन दोनों टर्म में से तो हमको मिल जाएगा ई टू द पावर एम प्लस ए एक्स डी एक्स. अब यहाँ पर इसके बाद अगर हम करेंगे तो दो कंडीशन हो जाएंगी, दो केस हो जाएंगे. तो फर्स्ट केस तब हम लेंगे, यानी केस फर्स्ट, जैसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए, इसे दो पार्ट में बढ़ सकता है. इसके बाद वो डिपेंड करता है कि m और a की वैल्यू क्या होगी. तो पहला केस ये लेंगे, इफ़ m प्लस a की वैल्यू अगर 0 के इक्वल नहीं है तब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 को इस तरीके से सॉल्व करेंगे. यानी इक्वेशन नंबर 1 से हम लेफ्ट हैंड साइड में तो एज इट लिख दें जो लिखा था y इंटू ई टू द पावर ए एक्स. राइट हैंड साइड में हम लोग जानते हैं e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो e की पावर x होता है, लेकिन चूँकि x का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 नहीं है बल्कि a प्लस m प्लस a है, तो जितना कोएफिशिएंट होगा उससे हमें डिवाइड करना होता है. तो इसका इंटीग्रेशन तो यही हो जाएगा, यानी ई टू द पावर m प्लस a इंटू एक्स, लेकिन x का जो कोएफिशिएंट है वो डिवाइड कर देंगे. और ध्यान रहे ये तभी कर सकते हैं जब इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी. अगर 0 होगी तो अपान में 0 होने पर ये वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, अनडिफाइन हो जाएगी, प्लस c चल रहा था. अब अगर हम y की टर्म्स में आंसर इतना आ चुका है छोड़ सकते हैं, और y के टर्म में अगर निकालना हो तो e की बार x से डिवाइड कर दें. और यहाँ पर हम इसको दोबारा से इसको x का अंदर मल्टीप्लाई करके लिखें तो एम एक्स प्लस ए एक्स हो जाएगा अपन एम प्लस ए, और हमने कहा था डिवाइड कर रहे हैं e की पावर x का इस टर्म में भी डिवाइड हो गया और इस टर्म में भी, यानी अपान में हमने ये दोनों को लिख दिया ए एक्स. और न्यूमरेटर में हम चूँकि ये प्लस है पावर तो ऐसे करके लिख सकते हैं एम एक्स इंटू ई टू द पावर ए एक्स. यानी सेम बेस हो तो इंटू करने पर पावर ऐड हो जाती है, ऐड की भी पावर को हमने इंटू की फार्म में ऐसा लिख दिया. ऐसा इसलिए किया कि हम दिखा सकेंगे कि हमने ई की पावर एक्स से ई की पावर एक्स को कैंसिल कर दिया. इसको अगर न्यूमरेटर में ले जाएंगे, अभी पावर ए प्लस में है, न्यूमरेटर में ले जाएंगे पावर माइनस का ए एक्स हो जाएगा. तो वाई इज इक्वल टू हमको मिल गया ई टू द पावर एम एक्स अपान एम प्लस ए और प्लस सी इंटू ई टू द पावर माइनस ए एक्स. ये तो हमारा आ गया. इस तरीके से आंसर आएगा एक. और अगर केस सेकंड, ये डिपेंड करता है m और a की वैल्यू पर, यानी अगर ऐसा हो कि m प्लस a का जो सम है इस तरीके से m और a की वैल्यू है कि 0 के बराबर अगर आ रहा हो तो फिर हम इस जैसे अभी हमने सॉल्व किया था इस जैसा सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, अपान में अनडिफाइन हो जाएगा. तो इक्वेशन नंबर 1 को फिर हमें सॉल्व करना पड़ेगा इस तरीके से. इक्वेशन नंबर 1 को बुला लीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में y इंटू ई टू द पावर एक्स, राइट हैंड साइड में
ये लिख ले लेफ्ट राइट हैंड साइड में, ये चूँकि 0 के बराबर है तो ये वैल्यू हो जाएगी e⁻0 इंटू एक्स डी एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो y इंटू e⁻ax इजिकल टू e⁻0 इंटू एक्स e⁻0 हो जाएगा। और जब नंबर की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, बस ध्यान रखें कि वो नंबर 0 नहीं होने चाहिए। तो ये 0 नहीं ई है, तो इसलिए इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x हो जाएगा प्लस सी y इंटू e⁻ax आ गया। इस c प्लस एक्स के साथ में जब हम इसको उधर ले जाएंगे y की वैल्यू निकालेंगे तो x प्लस सी को डिवाइड कर देंगे e⁻ax से, ये न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगी, तो x प्लस सी की पावर हो जाएगी e⁻माइनस का ax। इस तरीके से ये कंप्लीट रिजल्ट आ गया। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।